वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा सनमशेष गुणैक सिंधुम भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान दधतम कराब्जय माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास अमावस्या तिथि के दिन रविवार व्रत की कथा। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जो भी जातक इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, भगवान सूर्य देव का रविवार का व्रत करते हैं, उनके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं तथा भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। रविवार दिन होने के कारण और भी ज्यादा महत्व है। रविवार और अमावस्या तिथि के दिन स्नान और दान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। रविवार के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव को जल में लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके अर्घ्य देते हैं और इस दिन व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करते हैं, तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि का दिन स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करने का यह बड़ा ही अच्छा दिन होता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन दान पुण्य कार्य करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रावण अमावस्या के दिन सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन सुबह स्नान करके घर को गोबर से लीपकर घर को शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन तैयार करती थी और फिर भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके बाद ही स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह बहुत लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी प्रकार से धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, अब वह विचार करने लगी कि यह मेरा गाय का गोबर ही क्यों लेकर जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से न लीप पाई और शुद्ध भी न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और ना ही भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया और भोजन ग्रहण भी नहीं किया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार का व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा, तो वृद्धा ने कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, तुम्हें मैं सर्व मनोकामना पूरक गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के मारे जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी न लग पा रही थी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने अपनी माया से जोरों की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया और सुबह होने पर उसने गाय को देखा कि वह सोने का गोबर दे रही है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्षा और द्वेष के कारण राजा को जाकर इसकी शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। राजा ने यह जब सुना तो अपने दूतों से गाय मंगवा लेने के लिए अपने दूतों को भेजा और फिर राजा के दूत सिपाही चले गए।
बुढ़िया से गाय मांगने लगे। बुढ़िया ने गाय देने से इनकार किया तो उससे जबरन ही बुढ़िया से गाय लेकर के सभी चले आए और इस कारण से बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल अब गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन, तुम जल्दी से उस बुढ़िया को गाय लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। प्रातः काल होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब सभी ने नगरवासियों ने मिलकर यह व्रत रखने लगे, सभी मिलकर, और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन ग्रहण न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे करके उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद भगवान की आरती भी करनी चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत करते हैं, रविवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपके रविवार का आपका व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अगर अर्घ्य में लाल चंदन सफेद पुष्प डाल ले तो वह कई गुना लाभकारी होता है। अर्घ्य देते समय ध्यान दे कि अर्घ्य देने वाला जल खुद के पैरों पर ना गिरे, स्वच्छ जगह पे उस जल को डाले, वहां पे अर्घ्य दे तो यह लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, भगवान से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करें। रविवार का जो भी व्रत करते हैं इस दिन उनको नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। रविवार के व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत उपवास रहते हुए फलाहार का सेवन करें और भगवान का पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन करें। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि का दिन है तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। आज के दिन जरूर ही भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। सूर्य देव व्रत का, रविवार व्रत का कथा श्रवण करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।